हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर GL शर्मा और आज ज्योग्राफी का है वह 5वां लेसन, उसका पार्ट 2 लेकर के आए, वो मानव विकास। पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने बातचीत की थी प्रवास के बारे में, विश्व में प्रवास की स्थितियों के बारे में हमने है वह देखा था। आज हम मानव विकास के बारे में है वह अध्ययन करेंगे। मानव विकास एक वृहद संकल्पना है जिसमें ये कहा जाता है कि इस धरती पर रहने वाला मानव वह कहाँ पर रहता है, उसकी किन परिस्थितियों के अंदर रहता है और उसका डेवलपमेंट करने के कहाँ पर है वह साधन उपलब्ध हैं। बच्चों, हमने है वह पहले भी है वह काफ़ी बार देखा है कि इस पूरे संसार में अनेक देश है वह पाए जाते हैं और हर देश में परिस्थितियां अलग अलग पाई जाती हैं। उस देश में भी अलग अलग स्वरूप में है वह मानव विकास के रूप देखने को मिलते हैं। कहीं पर मानव विकास बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं पर मानव विकास कम हुआ और कुछ क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है वह मानव विकास के अध्ययन में हमें इन प्रश्नों के उत्तर है वह देखने को मिलेंगे। सामान्य से रूप से है वह मैं बात करता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। मानव विकास की जो संकल्पना है उसकी है वह शुरुआत 1990 के अंदर हुई थी। 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको UNO के नाम से है वह जाना जाता है, उसका एक डिपार्टमेंट है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से है वह एक संस्थान है और इस संस्थान के अध्यक्ष थे 1990 में इसके अध्यक्ष रहे हैं अध्यक्ष महबूब उल हक। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थी और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री होने के कारण साथ साथ में UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका UNDP डिपार्टमेंट है, उसके अध्यक्ष है वह रहे हुए हैं। 1990 में अध्यक्ष थे और इन्होंने है वह पूरे संसार में एक मानव विकास रिपोर्ट है वह तैयार करवाई। उस समय 177 देशों की मानव विकास रिपोर्ट है वह तैयार करवाई गई। इसी कारण से महबूब उल हक को मानव विकास का जनक कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का जनक कहते हैं, महबूब उल हक को कहा जाता है। उसके बाद में भारत में भी है वह डॉक्टर अमर्त्य सेन है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ये अर्थशास्त्री थे और इन्होंने है वह मानव विकास के संदर्भ में एक क्षमता उपागम दिया था। क्षमता उपागम का मतलब विधि है वह दी, क्षमता विधि दी, जिसके अधीन ये कहा जाता है कि यदि है वह जहाँ पर जिस क्षेत्र में लोगों की पहुँचने की क्षमता, संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता ज़्यादा है, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट सर्वाधिक होता है और जिस क्षेत्र में ये पहुंचने की क्षमता जिनकी कम है उसका डेवलपमेंट है वह कम होता है। यह है वह उपागम दिया था डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। तो अभी है वह हमने देखा कि मानव विकास के बारे में दो है वह विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। पाकिस्तान के अंदर महबूब उल हक का और भारत में है वह डॉक्टर अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलाकर के मानव विकास सूचकांक के बारे में है वह मानव विकास डेवलपमेंट के बारे में, संकल्पना के बारे में अपने विचार है वह व्यक्त किए। इसका परिणाम है उसके बाद में है वह भारत में भी है वह रिपोर्ट समय समय पर है वह तैयार की जाती है कि कहाँ पर है वह मानव विकास ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर है वह कम हो रहा है। इस तरह से है वह संकल्पनाएं डेवलपमेंट की जा रही हैं। बात करते हैं मानव विकास की परिभाषा के रूप में। मानव विकास की परिभाषा महबूब उल हक के आधार पर यह दी गई कि मानव के लिए अवसरों में वृद्धि को मानव विकास कहते हैं। मानव के लिए अवसरों, एक दूसरा नाम और दिया विकल्पों।
में वृद्धि को, अवसरों या विकल्पों में वृद्धि को ही मानव विकास के नाम से जाना जाता है। जिस जनसंख्या के पास में अवसर, रोजगार करने के, उन्नति करने के अवसर अधिक होंगे उसका मानव विकास अधिक होगा। जिस लोगों के पास में रोजगार के अवसर कम होंगे या रोजगार के विकल्प कम होते हैं उसका मानव विकास है वह कम होता है। तो यह है वह मूल रूप से ये था कि शुरुआत के अंदर विकल्पों में वृद्धि या फिर अवसरों में वृद्धि को मानव विकास का सूचकांक है वह माना गया, जिसके आधार पर है वह मानव विकास का पता लगाया जा सकता है। इसके आधार पर साक्षरता, जीवन स्तर और जीवन प्रत्याशा इनको टारगेट किया गया। इनको टारगेट इसलिए किया गया, जीवन प्रत्याशा का मतलब जीने की औसत आयु। आदमी अपना लंबा जीवन काल व्यतीत करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो आदमी जब से सबसे ज़्यादा सुखी होगा, निरोगी होगा, वो लंबी उम्र है वह व्यतीत करता है। परिणामतः जिस समाज में लंबी उम्र पाई जाती है वो समाज सबसे ज़्यादा विकसित होगा, और जिस समाज के अंदर जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है वह मानव विकास उसका सबसे कम होगा। ऐसे ही उन्होंने है वह निर्धारित किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वह जापान है। जापान के अंदर औसत आयु 90 वर्ष से भी अधिक पाई जाती है। ये एक विकसित देश है। और यहाँ पर अफ्रीका के अंदर कांगो देश है। तो कांगो देश के अंदर जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष ही पाई जाती है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ प्रदेश है। तो ऐसे है वह विकास का पता लगाने के लिए उन्होंने जीवन प्रत्याशा को नोट किया, साक्षरता को नोट किया कि जिस समाज में जितनी ज़्यादा साक्षरता होगी उस समाज का उतना ही है वह अधिक विकास होता है। जो समाज साक्षरता में पिछड़ा हुआ है तो वह विकास में भी पिछड़ा हुआ है। जीवन स्तर यह है वह आदमी की क्रय क्षमता का मतलब था कि जिस आदमी के पास में खरीदने की क्षमता ज़्यादा होती है उसको है वह इसका आधार है वह माना गया कि जिसके पास में खरीदने की क्षमता हो उसका मानव विकास ज़्यादा, जिनके पास में खरीदने की क्षमता कम है उसका मानव विकास है वह कम होता है। तो इनको आधार है वह बनाया गया था, टारगेट किया गया था। इसके बाद में है वह इसका संकल्पना का है वह विकास हुआ और उसका है वह विस्तृत संकल्पना है वह दी गई। इसका मतलब ये था मानव विकास का अर्थ समाज में जनसंख्या में रोजगार के विकल्पों या अवसरों में वृद्धि करना। इसका मतलब है समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी गतिविधियों के अंदर वृद्धि करने की प्रोसेस से था, जिसके अंदर मानव को अधिकतम स्वतंत्रता है वह हासिल हो सके। दोनों का है वह मूल अर्थ है वह वर्तमान में लिया जाता है। वह इसके 4 घटक माने जाते हैं। मानव विकास के 4 घटक माने जाते हैं। इनके अंदर है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, व सशक्तिकरण। समता का मतलब था समाज में समानता अर्थात ऐसा समाज जिसमें किसी भी आधार पर जाति, लिंग या फिर है वह अन्य आधार पर, धर्म के आधार पर, इनके आधार पर है वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता हो। जिस समाज में समानता अधिक होगी, जाति, भाषा, लिंग या फिर धर्म के आधार पर जिस समाज के अंदर समानता अधिक होगी उस समाज के अंदर है वह डेवलपमेंट अधिकतम होता है। और जिस समाज में ये भेदभाव अधिक होता है उस समाज के अंदर है वह मानव विकास कम होता है। आप देखते हैं भारत इतना बड़ा देश है फिर भी अपने यहाँ पर है वह जाति, धर्म या लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
हालांकि संविधान के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर पर यह 50 वर्ष बाद में भी भेदभाव की कंडीशन देखने को मिलती है। परिणामतः अपने यहाँ पर मानव विकास अधिकतम नहीं हो पाया। इसी कारण से भारत मानव विकास रिपोर्ट के अंदर पिछड़ा हुआ है। तो ऐसी है वह समता है वह प्रभावित करती है। ऐसे ही है वह दिया जाता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब होता है, सतत का मतलब निरंतर, पोषणीयता पोषणीय विकास किया जाए, समाज के अंदर निरंतर पोषणीय विकास किया जाए। और ये पोषणीय विकास कब होगा? जब है वह हम कोई उद्योग लगाएं। मान लीजिए अपन कोई उद्योग लगाते हैं, तो उद्योग के द्वारा निश्चित है पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। इसके द्वारा होने वाली हानियों का पहले ही निराकरण कर दिया जाए, इस प्रकार के प्रदूषण का पहले ही निराकरण किया जाए, तो अपना उद्योग है वह निरंतर विकास करता चला जाएगा, कभी भी उसमें रुकावट नहीं आएगी। परिणामतः है वह इसको सतत पोषणीयता के नाम से कहा जाता है। सतत पोषणीय का विकास का मतलब है हम अपना आर्थिक विकास करें, आर्थिक विकास करें, लेकिन इसके साथ में इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या उसको कम से कम प्रभावित किए हुए अपना डेवलपमेंट करें। ऐसा विकास है वह जिस देश में ज़्यादा होता है वहाँ मानव विकास अधिकतम होता है, और जिस देश में यह विकास कम होता है वहाँ पर मानव विकास कम होता है। वह देश पिछड़ा हुआ होता है, क्योंकि प्रदूषण अधिक होता है, इस कारण से बीमारियाँ अधिक होती हैं, परिणामतः वह उसका पिछड़ा हुआ समाज है वह पाया जाता है। उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है हम तकनीकी डेवलपमेंट करें, तकनीकी डेवलपमेंट करें, तकनीकी विकास करें, और तकनीकी डेवलपमेंट करने से संसाधनों की लागत कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है और उसकी उत्पादकता है वह बढ़ जाती है। तो ऐसा है वह डेवलपमेंट करें तो हमें अधिकतम लाभ की है वह प्राप्ति होगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अपने पास में है वह एक कोयले की खान है। इस कोयले की खान के अंदर सपोज कीजिए कि 10 टन कोयला है, कोयला है 10 टन कोयला, एक सीमित मात्रा में, लिमिटेड है। हम दूसरा कोयला बना नहीं सकते, हमें दूसरी खान ही खोजनी पड़ेगी, जबकि ये 10 टन कोयला है वह सपोज कीजिए हम उसके अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। अब 1 टन, सपोज कीजिए कि 1 टन कोयला से 1 यूनिट बिजली बनती है, 1 टन कोयला से 1 यूनिट बिजली बनती है। खान की क्षमता कितनी है? 10 टन की, और बिजली कितनी बनेगी? 10 यूनिट बिजली बनेगी, 10 यूनिट बिजली बनेगी। अब है वह हमने 2 वर्ष तक 2 टन कोयला काम में ले लिया, 2 टन है वह कोयला काम में ले लिया 2 वर्ष तक। अपने पास में कितना शेष रहा? 8 टन कोयला बचा। लेकिन 2 साल में हमने तकनीकी डेवलपमेंट किया, और तकनीकी डेवलपमेंट किया तो नई मशीनों की खोज की, और नई मशीनों की खोज करने के कारण है वह हमारे पास में अब 1 टन जो कोयला था उससे 1 यूनिट बिजली बनती थी, आजकल है वह 1 टन से 2 यूनिट बिजली बन गई, क्योंकि मशीनें नई आ गई। नई मशीनें होने के कारण लागत कम और उत्पादन अधिक होने लग गया, इस कारण से उसकी क्षमता 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट होते ही इस 8 टन का के द्वारा कितनी यूनिट? 16 यूनिट है वह बिजली बनेगी। मेरा ये कहना है 10 टन की खान थी, अपने पास में 10 यूनिट का भंडार था, लेकिन तकनीकी डेवलपमेंट किया तो 2 टन हमने खर्च कर लिया, उसके बाद में भी उस खान की क्षमता बढ़ा दी। इस क्षमता बढ़ने के कारण जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए ये संसाधन है वह बचे रहेंगे, वरना
वरना हमारे लिए तो है वह इन संसाधनों का अगर अधिक उपयोग किया गया तो ये खाने है वह समाप्त हो जाएंगी, और समाप्त होने के कारण जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह है वह उनका विकास है वह अवरुद्ध हो जाएगा। इस तरह से है वह यूनिट के अंदर जो हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए, तकनीकी का डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे समाज में उत्पादकता बढ़ेगी, और यदि उत्पादकता बढ़ेगी तो विकास को अधिकतम है वह आयाम देखने को मिलेंगे, उच्चतम प्रगति की ओर विकसित होंगे। तो ऐसा कहा जाता है जिस समाज में तकनीकी ज़्यादा होती है उस समाज का अधिकतम डेवलपमेंट होता है, और जिस समाज में तकनीकी डेवलपमेंट कम होता है वहाँ का विकास कम होता है। आप जानते हैं ब्रिटेन है, अमेरिका है, अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा है वह तकनीकी है, इस कारण से वो देश है वह डेवलपमेंट भी है वह अधिकतम पाए जाते हैं। तो ऐसे है वह प्रभाव डालती हैं। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब है समाज के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, समाज के पिछड़े लोगों का सशक्तिकरण। पिछड़े लोगों का मतलब है आज भी धरती के पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो है वह पुराना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी संसाधनों तक पहुंच कम है। इस कारण से उन लोगों का है वह सशक्तिकरण है वह करना चाहिए। सशक्तिकरण उनको शिक्षा देना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना, उनको रोजगार देना, परिणामतः वो अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठ करके है वह वर्तमान सभ्यता के है वह संपर्क में आए। तो ऐसे है वह उन लोगों का सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। जिस देश में सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है उसका मानव विकास अधिक है, और जिस देश में सशक्तिकरण पर कम बल दिया जाता है उसका मानव विकास कम पाया जाता है। भारत इतना बड़ा देश है और श्रीलंका एक छोटा सा देश है, इसके एक राज्य के बराबर है श्रीलंका। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि भारत से ज़्यादा मानव विकास सूचकांक है वह श्रीलंका में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक गतिविधियों पर सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, परिणामतः ह्यूमन डेवलपमेंट है वह भारत से ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे मानव विकास के है वह 4 आधार स्तंभ देखने को मिलते हैं। ये 4 घटक या आधार स्तंभ या आयाम कहलाते हैं, आयाम कहलाते हैं। इनके आधार पर हम मानव विकास सूचकांक है वह देखते हैं। मानव विकास सूचकांक हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच, ना तो कभी 0 होता और ना कभी 1 होता। इनके बीच में ही कोई संख्या है वह मानव विकास की होती है। जैसे विश्व का मानव विकास सूचकांक है 0.714 है, 714 है, वह विश्व का मानव विकास सूचकांक है। भारत का मानव विकास सूचकांक है तो 0.602 है वह मानव विकास सूचकांक है। ऐसे ही के भारत के अंदर जो केरल है, केरल के अंदर मानव विकास सूचकांक है वह 0.638% है। आप कहेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक, तो वह नॉर्वे देश का है। ये विश्व में है, ये भारत के अंदर है, भारत में यह है वह केरला का है, और नॉर्वे का है वह 0.962 है वह पाया जाता है, 962 पाया जाता है। ऐसे ही न्यूनतम विश्व में नाइजर देश है, नाइजर देश, नाइजीरिया बोलते हैं इसको, और यहाँ का मानव विकास सूचकांक सबसे कम में देखने को मिलता है, 0.352 है वह यहाँ का वह मानव विकास सूचकांक देखने को मिलता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में पाए जाते हैं। नॉर्वे ठंडे भागों के अंदर है वह यहाँ पर एक देश है नॉर्वे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। आधी रात को भी यहाँ पर सूर्य है वह दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव के पास में होने के कारण आधी रात के समय भी यहाँ पर है वह सूर्य चमकता है। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक है वह दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है वह मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास का मतलब रुपयों पैसों में वृद्धि होना नहीं है, यह केवल आर्थिक विकास कहलाता है।
यदि समाज में उद्योगों में वृद्धि होगी, परिवहन के साधनों में वृद्धि होती है, या फिर जीडीपी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में वृद्धि होती है, या फिर है वह लोगों की आय बढ़ती है, तो ये कहलाते हैं आर्थिक विकास। इसका मतलब वो देश धनी हो रहा है। लेकिन मानव विकास में इस आर्थिक विकास के साथ साथ में सामाजिक विकास भी शामिल है। सामाजिक विकास का मतलब है जिस समाज में सामाजिक मूल्य या समाज के अंदर है साक्षरता या सामाजिक मूल्य उसके है वह आपस में समानता, पोषणीयता, इस तरह का स्वरूप है वह ज़्यादा पाया जाता है, या फिर है वह उनको रोजगार के अधिकतम अवसर मिलते हैं, अवसर अधिकतम मिलते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि वहाँ पर मानव विकास अधिकतम हो रहा है। यदि पैसों के आधार पर मानव विकास होता तो आज दुनिया का सबसे पहला नंबर है वह यूएसए का होता, संयुक्त राज्य अमेरिका का होता, क्योंकि अधिकतम पैसों के रूप में देखा जाए तो यहाँ का है वह सबसे धनी देश है वह माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी है वह अधिकतम मानव विकास नहीं है। यहाँ पर पैसे तो हैं लेकिन मानव विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर भी है वह समाज के अंदर अवसरों में भेदभाव किया जाता है, विकल्पों में भेदभाव देखने को मिलता है। परिणामतः है वह यहाँ का मानव विकास कम है। और छोटा सा देश नॉर्वे जिसका जीडीपी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहाँ का मानव विकास दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भेदभाव नहीं है, वहाँ पर है वह सामाजिक समानता मिलती है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सुखी लोग मिलते हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी लोग, जिसके अंदर हर व्यक्ति को है वह विकास के अधिकतम अवसर है वह प्राप्त होते हैं। इस तरह से है वह है, इसी कारण से नॉर्वे है, नॉर्वे के अंदर सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक के रूप देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मानव विकास के स्वरूप जो 2013 के अंदर रिपोर्ट आई। 2013 में मानव विकास रिपोर्ट आई, उसके अंदर 186 देशों का है वह सर्वे किया गया। 186 देशों में 47 देश विकसित देश थे, विकसित देश जहाँ पर अधिकतम मानव विकास हुआ है। 47 देश थे, यह विकासशील देश थे, विकासशील देश, और जिन्होंने है वह अपना विकास कर रहे हैं, ये अपना विकास कर रहे हैं, अधिकतम विकास नहीं हुआ है फिर भी ये अपना विकास कर रहे हैं। 47 देश ऐसे थे जो थोड़े है वह अल्प विकासशील थे, अल्प विकासशील थे, और बाकी है वह 35 देश ऐसे थे जो पूरी तरह से पिछड़े हुए देश थे, जहाँ पर न्यूनतम मानव विकास है वह पाया जाता है। जो अधिकतम विकसित देश हैं उसके अंदर है वह विकसित देशों में यूएसए है, नॉर्वे है, स्वीडन है, या यूरोपीय कंट्रीज के अधिकतम देश इनके अंदर शामिल हैं। विकासशील देश चीन है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, इस तरह के विकासशील देश इसके अंदर है वह शामिल हैं। अल्प विकसित भारत जैसे विकासशील देश भी इसी में है वह शामिल हैं। अल्प विकसित देश हैं उनके अंदर है वह और भी पिछड़े हुए देश मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस तरह के देश मिलते हैं। पिछड़े हुए देशों में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ अफ्रीकन देश हैं। अफ्रीकन देशों में जैसे चाड, नाइजर देश, नाइजर देश, अंगोला देश है, अंगोला, ऐसे ही रवांडा देश है, रवांडा, भूटान है, दुनिया का सबसे गरीब देश भूटान है, वैसे रूप में है वह पाया जाता है। तो ऐसे देश शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब देश है वह माने जाते हैं। तो इन देशों के कारण है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। मानव विकास की परिस्थितियों को है वह 3 भागों में डिवाइड किया गया। इन देशों को है वह मुख्य रूप से 3 भागों में ही डिवाइड किया गया। 3 भागों में एक है वह विकसित प्रदेश, विकसित देश, इनके अंदर उच्च मानव विकास की श्रेणी थी, उच्च मानव विकास,
और ये उच्च मानव विकास रिपोर्ट थी, उसके अंदर 0.7 से लेकर के और अधिकतम था, से अधिक मानव विकास सूचकांक था। एक मध्यम मानव विकास और इस श्रेणी के अंदर शामिल थे 0.5 से लेकर 0.7 तक है। जो भी अंकों के अंदर जो देश आते हैं वो मध्यम मानव विकास के अधीन आते हैं। और निम्न मानव विकास और इसमें है वे देश शामिल हैं 0.5 से कम वाले, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है, वह निम्न मानव विकास के देश हैं। उच्च मानव विकास में विकसित देश शामिल हैं, मध्यम में विकासशील देश शामिल हैं, और निम्न में पिछड़े हुए देश शामिल हैं। तो ऐसे है वह मानव विकास की रिपोर्ट है वह तैयार की गई। भारत के अंदर मानव विकास सूचकांक 0.602 है वह पाया जाता है। विश्व में 2013 में भारत के अंदर है, भारत का स्थान था वह 138वां स्थान था, 138वां स्थान है वह पाया जाता है। भारत के अंदर तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, बेरोजगारी, निर्धनता या फिर चिकित्सा साधनों का अभाव, तो इस तरह की सामाजिक पिछड़ापन के कारण मानव विकास सूचकांक है वह कम देखने को मिलता है। हालांकि भारत ने भी डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, लेकिन फिर भी है वह यहाँ पर मानव विकास कम मिलता है, क्योंकि है वह समाज में पिछड़ापन अधिक मिलता है। यदि है वह भारत के विकास में वृद्धि करना है तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा, सामाजिक स्तर पर समानता लानी पड़ेगी और लोगों के लिए है वह बेरोजगारी का दूर करना पड़ेगा, उद्योगों में वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि लोगों को है वह रोजगार मिले, तकनीकी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसके कारण है वह भारत का है वह अधिकतम मानव विकास हो सकता है। तो ऐसे मानव विकास क्या है वह स्वरूप पाया जाता है। मैं एक बार फिर रिव्यू कर रहा हूँ। मानव विकास, इसका मतलब विकल्पों में वृद्धि या अवसरों में वृद्धि, जनसंख्या में विकल्पों में वृद्धि या अवसरों में वृद्धि को मानव विकास कहते हैं। दूसरे रूप में मानव की आकांक्षाओं, इच्छाओं, अभिरुचियों तथा उपलब्ध जीवन की सुविधाओं में वृद्धि करने की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। इसमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। मानव विकास संकल्पना सर्वप्रथम 1990 में महबूब उल हक के द्वारा दी गई। डॉक्टर अमर्त्य सेन भारत का है अर्थशास्त्री रहे और इनका भी बड़ा योगदान है वह रहा है। ये UNDP के है वह अध्यक्ष थे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास समिति के है वह अध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने शुरुआत में 177 देशों की है वह मानव विकास रिपोर्ट है वह तैयार की थी। इनके अनुसार है वह अवसरों में वृद्धि को है वह मानव विकास के नाम से जाना गया। मानव विकास के 4 घटक, 4 आधार स्तंभ या 4 आयाम होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये जिस समाज में ज़्यादा होते हैं उस समाज का अधिकतम मानव विकास, और ये जिस समाज में कम होते हैं उसका मानव विकास कम होता है। समता का मतलब सामाजिक समानता, सतत पोषणीयता का मतलब आर्थिक विकास और उसके साथ साथ में प्रकृति को संरक्षण देना, उत्पादकता तकनीकी डेवलपमेंट करना, सशक्ति का मतलब पिछड़े लोगों का है वह विकास करना। ये जो जहाँ पर जिस समाज में अधिकतम होते हैं उसका मानव विकास अधिक होता है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम दिया। क्षमता उपागम का मतलब था कि लोगों की पहुंचने की क्षमता, संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता जिस समाज में अधिक होती है उस समाज के अंदर अधिकतम मानव विकास, और जिस समाज में ये पहुंचने की क्षमता कम होती है उस समाज का है कम मानव विकास होता है। ऐसे ही है वैसा इसमें जो 2013 के अंदर जो रिपोर्ट तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट, जो अंतिम रिपोर्ट आई उसके अनुसार है वह 186 देश थे और 186 देशों को है
वह 47 बहुत ज़्यादा विकसित, 47 विकासशील, 47 है वह थोड़े कम विकासशील, अल्प विकासशील, और 35 थे वह पिछड़े हुए है वह देश माने जाते हैं। अधिकतम विकसित देशों के अंदर जैसे नार्वे है, अधिकतम विकसित देशों के अंदर नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, ब्रिटेन है वह यहाँ पर, ये यूरोपीय कंट्रीज़ हैं। यूरोपीय कंट्रीज़ ज़्यादातर वो सारे के सारे डेवलपमेंट हैं, विकसित हैं। तो विकसित देशों के अंदर अधिकतम मानव विकास सूचकांक हुआ है। विकासशील, इनके अंदर भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र ऐसे है वे अधिक विकासशील देश। कुछ है वे अधिक विकासशील देश इसमें शामिल हैं। भारत है, चीन है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका, और इसके अलावा है वह मिस्र देश है, मिस्र देश। तो ऐसे ब्राज़ील देश, ये विकासशील देशों में भी अग्रणी देश हैं, वो है वह इसमें शामिल है। अल्प विकासशील देश, इसके अंदर है वह बहुत कम भी विकास किया है जिन्होंने, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम ऐसे देश शामिल हैं। पिछड़े हुए देश, आपको विकसित और पिछड़े हुए देश अधिकतम याद रखने, चाड है, नाइजर है, अंगोला, रवांडा, भूटान, इनके अंदर से ये ज़्यादातर है, ये देश अफ्रीकन देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है वह माने जाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट को है वह 3 श्रेणियों में विभाजन किया। वह उच्च मानव विकास की श्रेणी, मध्यम मानव विकास की श्रेणी और निम्न मानव विकास की श्रेणी, ये श्रेणियों में विभाजन किया गया है। श्रेणियों में विभाजन किया गया, 3 विभाजन की श्रेणियां मानी जाती हैं। उच्च मानव विकास में 0 से 0.7 से अधिक है, अधिक जो मानव विकास है वह उच्च मानव विकास में शामिल है। इसमें विकसित देश सारे के सारे शामिल हैं। विकासशील देशों में मध्यम मानव विकास है और इसकी श्रेणी है 0.5 से 0.7 तक, और पिछड़े हुए देश हैं वहाँ पर निम्न मानव विकास है, 0.5 से कम मानव विकास सूचकांक वाले देश। कुछ है वे कुछ भागों के अंदर जो मानव विकास है उसका है मैं वर्णन कर रहा हूँ। विश्व के अंदर है वह 0.714 है, 714, और भारत के अंदर है वह 0.602, और यहाँ पर केरल के अंदर जो मानव विकास सूचकांक है वह भारत में सबसे ज़्यादा है, वह 0.638 है, और नॉर्वे के अंदर है वह मानव विकास सूचकांक विश्व में सबसे ज़्यादा है, वह टॉप मोस्ट पर सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक नॉर्वे में पाया जाता है, और नाइजर के अंदर है वह विश्व में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक देखने को मिलता है, न्यूनतम मानव विकास सूचकांक है। भारत के अंदर कम मानव विकास के कारण है वह पाए जाते हैं जिनमें जनसंख्या तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, या फिर है वह साक्षरता कम पाई जाती है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, पिछड़ा हुआ समाज देखने को मिलता है। इनके कारण मानव विकास सूचकांक बहुत कम पाया जाता है। यदि इनमें वृद्धि करें तो मानव विकास सूचकांक में अधिकतम वृद्धि हो सकती है और भारत एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।